गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 में से गणित में जो हमारा पाठ 14 था सांख्यिकी, उसमें से जो हमने अभी बताए सूत्र, वो सूत्र के ऊपर से पहला जो था माध्य, उसमें से उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में हमको दिए, नीचे ये सारणी दी है हमको। ये जो है महिला शिक्षकों का प्रतिशत, तो ये 15 से 25 ये वर्ग है, इसको हम वर्ग बोलते हैं। 15 से 25 का ये माइनस नहीं है बीच में, ये वर्ग है। 25 से 35, 35 से 45, ऐसे ये सब वर्ग हैं। नीचे जो है वो क्षेत्रों की संख्या, ये सब संख्या है, इसको हम आवृत्ति बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति को हम F कहते हैं। तो यहाँ पे ये 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1, तो प्रश्न में हमको ऐसे आड़ी रीति से हमको दिया होगा, लेकिन जब उसका हम हल करेंगे तो हमको ऐसी रीति से, यानी कि उसको लिखना पड़ेगा। तो महिला शिक्षकों का प्रतिशत जो है वो प्रतिशत आपको ऐसे लिखना है, खड़ी रीति से, 15 से 25, 25 से 35 ऐसे। फिर जो संख्या थी जिसको हम कहेंगे FI, हाँ, तो ये 6, 11, 7, 4, 2, 1। और XI जो है वो XI हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमको वर्ग दिया होगा, जैसे कि ये 15 से 25 है, 15 से 25 है तो 15 और 25 दोनों का जोड़ करना है और 2 से भाग करना है। तो 15 और 25 कितना होता है? 40, और उसको 2 से भाग करो तो 20 आएगा। तो पहले की XI क्या होगी? 20। उसी तरह दूसरा वर्ग जो है 25 और 35 दोनों का जोड़ करो तो दोनों का जोड़ होगा 60, उसको 2 से भाग करो तो आंसर आएगा 30। तो ऐसे XI यानी कि उसकी जो वर्ग है उसकी मध्य कीमत ज्ञात करनी है, मध्य मूल्य ज्ञात करना है, बराबर। फिर उसके बाद जो उसमें से हमको A बराबर हमको मिलता है 50, H बराबर 10 है, तो वैसे आपको लिखना है। और यहाँ पे ये जो कोष्टक दिया है वो तीनों की तीन रीति से हमको साथ में ही करके दिया है, बराबर। तो तीनों की तीन रीति का है, जिसमें प्रश्न में हमने देखा था कि ये शिक्षकों का ये वर्ग लिखा है, फिर ये FI थी, ये XI जो अभी हमने देखा, XI के कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो वर्ग थी, जो वर्ग लंबाई थी, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों का जोड़ करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो XI मिलेगी। अब जो DI है, DI का सूत्र याद रखना कि XI माइनस A, यहाँ पे A यानी कि 50, 50 कैसे लेना है? XI माइनस A, तो हमको ये देखना है कि ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। तो 7 है, तो 7 में से बीच वाला वर्ग कौन सा हुआ? तो 45 से 50 का हुआ। ये बीच वाला वर्ग कौन सा हुआ? तो ये 45 से 50 का होता है। 45 से 50 का हुआ, तो 45 से 50 का हुआ, तो वहाँ पे आपको वो उसकी जो वर्ग लंबाई है, 45 से 50 की जो लंबाई, वर्ग लंबाई ये हुई, तो वो जो वर्ग लंबाई है वो हमको लेनी है A। और फिर DI ज्ञात करने के लिए XI माइनस A, XI यानी कि 20, 20 माइनस A करो तो 20 में से 50 को घटाओ, आंसर आएगा -30, वो यहाँ पे लिखना है -30। फिर 30 में से 50 घटाओ तो आंसर आएगा -20, वो लिखना है। ऐसे यहाँ पे लिखते जाना है। फिर UI ज्ञात करना हो तो XI माइनस यानी कि DI जो होता है, DI को 10 से भाग करो। 10 से क्यों भाग करना है? 10 यानी कि वो H है हमारा, दोनों के ये जो वर्ग है दोनों के बीच का अंतर देख लो। 15 से 25 कितना अंतर हुआ? तो 10, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो जो हमारा DI था -30, उसको 10 से भाग करो तो आंसर आएगा -3। -20 था, उसको 10 से भाग करो तो -2 आएगा। ऐसे सभी में 10 से भाग करते जाओ तो ये आंसर आएगा, बराबर। फिर है FI XI, तो जो FI है, ये FI वाली लाइन और ये XI, इन दोनों का गुणा करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर FI DI, तो FI को ये DI से गुणा करो, जो आंसर आएगा वो इस तरफ लिखना है। और लास्ट में है FI UI, तो FI का UI के साथ गुणा करो, जो भी आंसर आएगा वो लास्ट वाले में लिखना है। फिर सिग्मा का मतलब कि जो FI XI है उन सभी जितने भी ये सारे 120, 330, इन सब का जोड़ करो तो यहाँ पे लिखना है आंसर। सिग्मा FI DI, इन सब का जोड़ करो तो आंसर यहाँ पे आएगा। और सिग्मा FI UI, इन सब का जोड़ करो तो आंसर यहाँ पे आएगा। फिर जो हमारा सूत्र है, तो सूत्र में हमको लिखना है कि पहला वाला सूत्र क्या था कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते, तो प्रत्यक्ष विधि में सूत्र था x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI।
सिग्मा एफ आई कैसे ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे जो एफ आई थी उन सब का जोड़ करो तो वो होगा 35। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया था 1390, तो 1390 बटे में सिग्मा एफ आई तो 35 भाग करेंगे तो आंसर 39.71। दूसरी रीति है कल्पित माध्य विधि। सूत्र के अनुसार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ए बराबर हमने क्या लिया था तो 50, सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया -360 और बटे में 35, उस सब का भाग और जोड़ करोगे तो आंसर आएगा 39.71। तीसरी विधि पग विचलन विधि से, तो x बार बराबर है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा h। तो उसमें a बराबर था 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आया -36 बटे में सिग्मा एफ आई था 35 और गुणा 10 h, तो उसका भी आंसर आएगा 39.71। तो यहाँ पे पहली विधि से भी वही आंसर आया जो दूसरी विधि से आया, दूसरी विधि का भी आंसर तीसरी विधि से, यानी कि तीनों के तीन विधि से आंसर एक समान ही आता है। इसलिए आपको जो प्रश्न में जो विधि पूछी जाए वही विधि आपको करनी है, बराबर। तो इसमें से ये प्रश्न उदाहरण नंबर 3 है। जितने भी उदाहरण लिखने इसमें दिए हैं वो सारे उदाहरण आपको लिखने हैं। फिर है प्रश्नावली 14.1। प्रश्नावली 14.1 में भी आपको यहाँ पे माध्य पौधों की संख्या लिखनी है और माध्य करने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे, आपको कौन सी विधि अच्छी लगी तीनों में से, जो विधि अच्छी लगी है उस विधि का उपयोग करके फिर आपको प्रश्नों का हल करना है। तो जो 14.1 जो है वो माध्य की विधि से है, तो इसमें माध्य की कोई भी विधि लगाओ और फिर उसका आंसर निकालना है। तो प्रश्नावली जो है 14.1 उसमें कितने प्रश्न हैं, तो उसमें 9 प्रश्न हैं। तो 9 प्रश्नों में आपको माध्य की विधि लगानी है, माध्य की कोई भी विधि जो लिखी हो उसके हिसाब से, और फिर उसके आंसर आपको लिखने हैं। ओके, तो ये 14.1 आप माध्य की विधि से कर देना। ओके, थैंक यू।